बाजार सपोर्ट ले गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में सरमायाकारी के लिहाज से 7 बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर से आपसे मुखातब हैं। आज 24 सितंबर 2024 के लिए, जहां पर बहुत सारी धूम मची हुई है, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट और आलमोस्ट 2.5 साल की कमी, और इस तमाम पेशरफ्त के दरमियान में एक बार फिर से बाज़ार आज 366 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। गो के आज बाज़ार ने एक अच्छी रिकवरी दी। 376 पॉइंट से आज के लो से आज की क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, ये बड़ा डिफरेंस है। और कल बाज़ार क्या रुझान लेकर आएगा हमारे सामने, उसमें अगर हम बात करें तो कल की ओपनिंग पॉजिटिव साइड पर हम देख सकते हैं और आलमोस्ट 81,700 से 800 पॉइंट्स की सतह इनिशियली बाज़ार हिट कर सकता है अपर साइड पर। और क्लोजिंग क्या रहती है उस पर अभी स्टिल हम बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं हैं। लेकिन आज का जो बाज़ार का बिहेवियर था, जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, अक्रॉस द बोर्ड बाज़ार में वॉल्यूम्स में इजाफा और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में आलमोस्ट फ्लैटिश किस्म का बिहेवियर देखा गया। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कल की मुकाबले में आज कम रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ साथ जो टॉप स्टोरीज़ हैं इस वक्त की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज जहाँ पर बाज़ार की अगर हम बात करें, वहाँ पर हब पावर ने एक बार फिर से आज बाज़ार को यरगमाल बनाए रखा, बिल्कुल होश में नहीं आने दिया। 180 पॉइंट्स का मज़ीद अखराज किया हब पावर कंपनी ने और अब पहुंच गया 125 रुपये की इस वक्त की एक मेजर सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब। तो कल हम तवक्को करेंगे कि हब पावर एक बाउंस बैक ले सकता है। ये वो टॉप कंट्रीब्यूटर है आज की बेशक जो गिरावट है उसके लिए। उसका सारा क्रेडिट आलमोस्ट पावर सेक्टर को जाता है, जिसने कि आज 226 पॉइंट्स को उड़ा दिया 100 इंडेक्स में। और इस वक्त जो सर्कुलेशन में है रूमर्स, ख़बरें, अनकन्फर्म्स, वो आईपीपीस रिलेटेड जो इशू है, उस रिगार्ड में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट किया जा सकता है या हो रही है। बहुत सारे हजरात 5 ऐसी आईपीपीएस कंपनीज सर्कुलेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके कंपनीज, एक में कुछ, दूसरे में 5 डिफरेंट कंपनीज, उनके बारे में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया और पावर सेक्टर में टॉप जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है वो हब पावर है, काफ़ी डिस्टर्ब किया, सपोर्ट के करीब पहुंच गया। और कल हम रिकवरी देख सकते हैं। आज भी बड़ा वॉल्यूम देखा गया हब पावर में। हब पावर जब से एक्स हुआ है 19 सितंबर से लगातार और कंटिन्यूसली बड़ी ज़बरदस्त कमी दिखा चुका है अभी तक के लिए। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने आज रिवर्सल देखा, 74 पॉइंट्स का इखराज किया उसने। हब पावर के साथ एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दी। एमसीबी बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक अल्फला, एंग्रो कॉरपोरेशन, सर्विस इंडस्ट्रीज़, पीएसओ, मारी पेट्रोलियम और निशात चुनिया पावर सीमेंट, ये वो टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स थे जिन्होंने आज भरपूर मनफी रुझान दिया 100 इंडेक्स में। इन तमाम स्टॉक्स में जहां पर हम बात करें 10 के 10, हब पावर तो ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र इस वक्त एक जो ऑल टाइम हाई कल उसकी क्लोजिंग थी, वहाँ से स्टॉक आज डाउन साइड मूव किया है। एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद यहाँ पर हम कुछ गिरावट देखें एंग्रो फर्टिलाइज़र में। कुछ बहुत सारे दूसरे रीज़न हैं लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर रोल ओवर सेटलमेंट वीक है और उसमें जो पोजीशन है जो कि कल हमने डिटेल में डिस्कस की, वो इंडिविजुअल्स की जानब से बहुत हैवी पोजीशंस ली हुई हैं। तो उस कनेक्शन में हम कुछ करेक्शन देखेंगे। एमसीबी बैंक, उसमें भी करेक्शन देखी जा सकती है।
पाकिस्तान पेट्रोलियम 103-104 रुपए की सपोर्ट की जानब डाउन साइड अब बढ़ रहा है। बैंक अल्फला में भी करेक्शन देखी जा सकती है। एंग्रो कॉरपोरेशन कंसोलिडेशन मूड में है, जबकि सर्विस इंडस्ट्रीज़ उसमें भी एक बड़ी करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली शॉर्ट सेल करना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जबकि मारी पेट्रोलियम एक बार फिर से कंसोलिडेशन पैटर्न है। दूसरा जो आईपीपी सेक्टर है, स्टिल उन रूमर्स की गर्दिश की सर्कुलेशन की जद में है, जो कि इस वक्त सेक्टर पूरा फेस कर रहा है। आज एक बार फिर से एफएफसी ने लीड किया बाज़ार को, 192 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी स्टॉक ने। फॉलो किया उसको यूबीएल ने 113 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम 37 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। और आज जो बेहतर डेवलपमेंट रही इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक में, वो ओजीडीसी ने कल और उससे पिछले दिन जो उसका नेगेटिव बिहेवियर का था उसको आज स्टॉक ने डाइवर्ट किया है, उससे हट गया है, रास्ता बदला है। 24 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन देकर आज बज़ 100 इंडेक्स को। कमर्शियल बैंक्स का जहाँ तक जिक्र है तो उसमें इस आज की जो टॉप लीडिंग स्टोरी है, कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट रेट्स में 44 बेसिस पॉइंट्स की कमी देखी गई अगस्त के लिए, और अब वो पहुंच गई 10.65% से। जुलाई में जो रेट था, डिपॉजिट रेट था, वो 11.09% था। ये वो चीज़ है जो कि हमने रिडक्शन शरह सूद में कमी के बाद कमर्शियल बैंक्स में देखने को मिल रही है डिपॉजिट्स को लेकर के। आईपीपीज़ के हवाले से जहाँ पर न्यूज़ में हम देख सकते हैं इन सर्कुलेशन है, जबकि मेजर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कोई ऐसी स्टेटमेंट बहुत नेगेटिव किस्म की अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। बजुज़ इसके कि एनर्जी मिनिस्टर उनका ये कहना है कि आईपीपीज़ खुद विज़िट करें, रिविज़िट करें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स के जो उनके रेट्स हैं उसको थोड़ा सा, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं पाकिस्तान में और कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को लेकर। अब हम बात करेंगे बाज़ार क्या वाकई सपोर्ट ले गया, और उस कनेक्शन में जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, अपसाइड पोटेंशियल बाज़ार बना चुका है। एक ओपनिंग के हवाले से कल की एक पॉजिटिव साइड पर हम देख सकते हैं 81,700-800 पॉइंट्स की सतह का, लेकिन उसमें क्लोजिंग क्या रहती है ये अभी स्टिल हमें कंफर्म करना है। लेकिन जो रोल ओवर प्रेशर है वो हम थर्सडे और मैक्सिमम फ्राइडे को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली उससे निकल जाएंगे। बाज़ार में रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवार्ड्स थर्सडे इवनिंग क्लोजिंग, या फ्राइडे का सेशन एक बेहतर सेशन देखने को मिलेगा। इस बजुज़ इसके कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में क्या ट्रेंड रह सकता है इतने अरसे में, और वहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस फ्यूचर इंडाइसेस में इस वक्त करेक्शन देखने को मिल रही है। डॉ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर कल बंद होने में कामयाब रहा, इस वक्त माइनस ट्रेड हो रहा है। आज के दिन जहां पर दूसरी अगर हम न्यूज़ को शामिल करें तो उसमें हमें देखने को मिला कि मारी पेट्रोलियम एक बड़ी एक्सपेंशन का सोच रहा है। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया ऑलमोस्ट 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट मारी पेट्रोलियम का बोर्ड उसने प्रपोज़ किया है कि एक सब्सिडरी कंपनी वो बनाएगा जो कि आईटी सेक्टर में डील करेगी। आईटी सेक्टर में नई कंपनी का फोकस होगा डाटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम करने का। चूँकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है 10 अरब रुपए की, तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आज चूँकि जब ये मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने ब्रेक की, लेकिन उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट मारी पेट्रोलियम के शेयर की
प्राइस पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कल या उससे अगले दिन हम डेफ़िनेटली इसका इफ़ेक्ट मारी पेट्रोलियम की प्राइस पर ज़रूर देखेंगे, चूँकि ये जो प्रपोज़ल है और जो नई सब्सिडी कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है, जिसके लिए एलोकेशन कर दी है मैनेजमेंट ने, उससे एक नई वैल्यू ऐड होगी कंपनी के कैश फ्लोज़ में, उसकी अर्निंग्स में। पॉजिटिव इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव अगर हम देखें कंपनी का। पाकिस्तान का जो दूसरी कुछ कंपनी जिसमें द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ऑलमोस्ट $12 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट उसने हासिल किया है चाइना को। अब वो बीफ की सप्लाई करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो कि प्रमोट करेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो टोटल जो उसने प्रोड्यूस किया ऑलमोस्ट मोबाइल्स को अगर हम देखें टुवार्ड्स एयरलिंक 20.44 मिलियन 20.44 मिलियन मोबाइल फ़ोन उसने कैलेंडर ईयर 24 के 8 महीनों में प्रोड्यूस किए हैं, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। हाई कोर्ट ने ग्रांट किया अप्रूवल लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ को मर्जर के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां पर इस वक्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री में है, और वहीं पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज भी रिकॉर्ड बना रही हैं। और इस कनेक्शन में 100x की कंपोजिशन में जो टॉप कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर हम अब काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिला है। अब लीड कर रही हैं सरमायाकारी, यानी कि जो उनकी कैपिटल है, जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें अब रद्द-ओ-बदल देखा गया। और आज के दिन वहाँ पर टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 विद इन 100x कंपोजिशन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, जो कि आज एक ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई स्टॉक पहुँचा है। अब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, चूँकि शेयर की वैल्यू बड़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ी है। 153.2 अरब रुपए की कंपनी की अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई है। दूसरे नंबर पर अब कैपिटलाइजेशन के हवाले से यूबीएल स्टैंड किया है 144.54 अरब रुपए की कंपनी की अब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नंबर 3, इसके बावजूद कि लगातार 3 रोज़ की गिरावट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी हब पावर कंपनी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की क्लोजिंग के हवाले से, जहां पर स्टॉक की आज क्लोजिंग थी 125.5 अरब रुपए की पहुंच चुकी है। अगला नंबर है एंग्रो फर्टिलाइज़र का, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की क्लोजिंग के क्लोजिंग के साथ उसकी जो कैलकुलेशन है उसको अगर हम करें 112.7 अरब रुपए की पहुंच चुकी है। मीज़ान बैंक 104 अरब और 30 करोड़ रुपए की मालियत रखता है कंपनी। मारी पेट्रोलियम अगला जो छठा स्टॉक है कंपनी है, उसकी अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 अरब और 30 करोड़ रुपया हो चुकी है। ये वो 6 बड़ी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 विद इन 100x 100 अरब रुपए से बढ़ चुकी है। 7वां नंबर एमसीबी बैंक और उसकी मालियत मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 96 अरब और 70 करोड़ रुपया है। कल हम फिर आपसे नई वीडियो और नए खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।